स्वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना एक सुंदर कार्य करती है, भगवान की शरण में आ गई, यही उसका सुंदर कार्य और भगवान ने कृतार्थ कर दिया। इसके बाद भगवान करवट बदले तो उत्सव हुआ, शकटासुर आया, तृणावर्त आया। भगवान अभी छोटे से हैं कि भगवान को मारने कंस ने नाना प्रकार के लोगों को भेजना शुरू कर दिया। कभी शकटासुर छकड़ा बनकर छकड़े के ऊपर जाकर बैठता है, भगवान मारते हैं। कभी तृणावर्त बवंडर बनकर आता है, भगवान मारते हैं। ऐसे दुष्टों को मारते हुए भगवान की लीला चालू है कि तभी भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार हुआ? हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं मेरी मां? जोर से 16। और संस्कार जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। संस्कार बिना व्यक्ति शोभा नहीं पाता, संस्कारहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, श्रृंगार कितना बढ़िया हो, पर नाक काट ली जाए उसकी तो उसके श्रृंगार की शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार आप कितने भी धनवान हैं, कितने भी सुंदर हैं, पर आप संस्कारहीन हैं तो आप अशोभनीय हैं, आपकी शोभा नहीं होगी। संस्कार आपकी नाक है। संस्कारवान बनो और बच्चों को बनाओ। प्रिय भक्तों, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार आप भी अपने बच्चों को संस्कार देना सीखिए। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी हानि क्या हुई पता है? आज माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया। आपके बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर में आए तो मोबाइल देख रहे हैं। मॉल, आप संडे की छुट्टी आई, आप अपने बच्चों को लेके पार्क में, मॉलों में जाकर शॉपिंग करा रहे हैं। अब ये बताओ कि बच्चों को संस्कार आप कब देते हैं? कब आपके पास समय है बच्चों को संस्कार देने का? और संस्कार ना बताकर नहीं दिया जाएगा, आचरण में उतार कर दिया जाएगा। संस्कार बहुत आवश्यक है। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, एडवोकेट, जज बनाइएगा, पायलट बनाइएगा, हर बड़े से बड़े पद में बिठाइएगा, लेकिन बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाने के पहले एक संस्कारवान बेटा और संस्कारवान बेटी बनाइएगा। संस्कार इतने आवश्यक हैं, संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें गिलास और पानी नहीं देगा, लिख लो। संस्कार दोगे तो ही तुम्हारी औलाद तुम्हें सम्मान से रोटी देगी, सम्मान से पानी देगा। बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान वही करेगा जिसे तुमने संस्कार दिया है। संस्कार देना भूल गए और संपत्ति दे दी, तो संपत्ति देना बड़ी बात नहीं है मेरी मां। तुम्हारे मरने के बाद तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे बच्चों को ही मिलनी है। मरने के बाद तो सारा रुपया पैसा बच्चे को ही मिलेगा तुम्हारा। जीते जी संस्कार दे देना। संस्कार नहीं दे पाए तो आपका सारा रुपया पैसा, जमीन जायदाद देना व्यर्थ चला गया। ज्यादा संस्कार मत दो, इतना तो दो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सम्मान करे बुढ़ापे में, मतलब अपने माँ बाप का सम्मान करे, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करे, सम्मान से रोटी दे, सम्मान से पानी दे। कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी ना परोसने लग जाए, घर से निकाल ना बाहर करे।
संस्कार दीजिए। आज समाज की सबसे बड़ी क्षति क्या है? आज कोई मतलब बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं दे रहे, ख्याल ही नहीं। बेटा कहीं भी जा रहा है, दिन भर बच्चे मोबाइल चलाना गलत नहीं है, उतना जितनी जरूरत है। मोबाइल में अच्छी चीज सर्च करना, अच्छी चीजें देखना बहुत अच्छी बात है, पर मोबाइल में बुरी चीजें देखना बहुत बुरी बात है। और आजकल के बच्चे अच्छी चीजें कम सर्च करते हैं, बुरी चीजें ज्यादा सर्च करते हैं मोबाइलों में। कैसे आप रोकेंगे अपने बच्चों को? इसका एक ही उपाय है, संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दो, जिम्मेदार बना दो, इसके बाद बच्चों को आजाद छोड़ दो। संस्कारी व्यक्ति जहां जाएगा, देखो, एक बाल्टी पानी भरो आप, और एक बाल्टी पानी में आप 1 तोला सोना डाल दो और 1 तोला लोहा डाल दो, और 1-2 साल बाद दोनों को आप तलाशो। बाल्टी में पानी भरते रहो कंटिन्यू, और 1 साल बाद आप तलाशेंगे उस बाल्टी में कि मेरा लोहा कहां है और मेरा सोना कहां है। तो बताओ बाल्टी में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? उत्तर दो। सोना नहीं मिलेगा या मिलेगा? सोना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी उस बाल्टी में जस की तस मिलेगा, लेकिन लोहा क्या हो जाएगा? गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, हाँ या ना? लेकिन सोना, ना तो उसकी चमक कम होगी, ना तो उसकी कीमत कम होगी। आप सैकड़ों साल बाल्टी में डाल दो, पानी में डाल दो। बस यही बात समझने की है कि आपके बच्चों को यदि आपने संस्कार दे दिया, तब तो आपके बच्चे संस्कार पाकर सोना बन गए, और नहीं दिया तो लोहा रहे। और पानी क्या है? समाज का कुसंग ही पानी है। संसार के कुसंग रूपी बाल्टी के पानी में जब आपकी संतान जाएगी, सोना बनकर जाएगी, तो समाज के कुसंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके बच्चे यदि संस्कार नहीं पाए, तो समाज का कुसंग आपके बच्चों के अस्तित्व को वैसे ही समाप्त कर देगा जैसे पानी लोहे के अस्तित्व को समाप्त कर देता है।